नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छे और पटवार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली लाई है। इतनी शानदार प्रश्नावली है कि आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप एक बात ध्यान रखना, इन प्रश्नों का उत्तर देना और साथ के साथ शेयर करते रहना, क्योंकि आप शेयर करोगे तो इन प्रश्नों का लाभ आपको भी मिलेगा और आपके सहपाठियों को भी मिलेगा। दोस्तों, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए शेयर करने से मत चूकना। आज अधिक से अधिक शेयर करना। देखो कितने शानदार शानदार प्रश्न हैं राजस्थान के, केवल पटवार के लिए स्पेशली। रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन में आप उत्तर देते जाइए। रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं? आज मुझे पता चलना चाहिए किसको कितना आता है। आप उत्तर दोगे तभी मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने का, अन्यथा मजा नहीं आएगा भाई। और लाइक करना मत भूलिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन 4। ऑप्शन ए में दिया हुआ लूणी नदी, बी में दिया हुआ खारी नदी, सी में दिया है बाणगंगा नदी, डी में दिया है बनास नदी। तो कौन सी नदी है जिसको रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है? उत्तर क्या होगा? लूणी, खारी, बनास, बाणगंगा, क्या होगा? ऑप्शन में उत्तर देते रहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है और परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान में रखना है, बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। इजी प्रश्न कभी आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे, आपका प्रश्न वही सिलेक्शन दिलवाएंगे जो हार्ड होंगे, कितने आपने सही किए। केवल इजी प्रश्न सबके सही होते हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है? हर कोई जानता है। देश का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? हर कोई जानता है। ऐसे प्रश्न आजकल परीक्षा में आते भी नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक उन प्रश्नों को सही करो जो दूसरों को नहीं पता। रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा नदी को कहते हैं। अब ऐसा ही अगला प्रश्न देखो, अंतः सलिला, अंतः सलिला कौन सी नदी को कहते हैं? यहां आप सतीला मत पढ़िए, सलीला पढ़िए। अंतः सलिला कौन सी नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए लूणी नदी, ऑप्शन बी खारी नदी, ऑप्शन डी बनास नदी, ऑप्शन सी बाणगंगा नदी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। क्या हो सकता है इसमें उत्तर? दिमाग लगाइए थोड़ा। हाँ, दिमाग लगाने के साथ साथ अंगूठा भी लाइक पर लगाइए, वो मत भूल करिए। अंगूठा लाइक पर लगाइए और शेयर भी कीजिए। अंतः सलिला कौन सी नदी को कहते हैं? अंतः सलिला कहते हैं लूणी नदी को। कौन सी नदी को कहते हैं? लूणी नदी को। आपके दिमाग में रहना चाहिए। रुंडित सरिता कौन सी नदी को कहते हैं? बाणगंगा को। अंतः सलिला कौन सी नदी को कहते हैं? लूणी नदी को। दिमाग में रखिए ये बात और लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। शानदार प्रश्न है, सारे के सारे एक से बढ़कर एक प्रश्न है। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? राजस्थान की मरुगंगा। इंपॉर्टेंट बात देखो, अपना जो राजस्थान है उसको अगर ध्यान से अपन अध्ययन करें तो मरुस्थल में एक विशेष तौर पर जो नदी बह रही है, बिल्कुल पानी भी मीठा और नदी है लूणी, उसे मरुस्थल के गंगा कहते हैं। मरुगंगा के नाम से जाना जाता है उस नदी को। लूणी नदी राजस्थान की मरुगंगा है भैया। तो अंतः सलिला लूणी नदी नहीं है, सॉरी, अंतः सलिला कौन सी नदी है? लूणी नदी। कालिदास ने इसे अंतः सलिला कहा था, लूणी नदी को। और मरुगंगा भी लूणी नदी को कहते हैं। रुंडित सरिता बाणगंगा नदी को कहते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए आप और लाइक करते जाइए अधिक से अधिक। अब देखो इसके बाद में कौन कौन से प्रश्न हैं आगे अपन देखें तो एक प्रश्न आया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? तो जसवंत थड़ा जोधपुर में, अबली मीणी का महल जो कोटा में स्थित है, काका शाह साहिब की दरगाह जो प्रतापगढ़ में स्थित है, या किराडू का मंदिर जो बाड़मेर में स्थित है, किसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं? सबसे पहले तो आपको यह पता ही है कि ताजमहल कहाँ स्थित है। भारत में जो ताजमहल है वह आगरा में स्थित है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया था अपने बेगम मुमताज की याद में। हर कोई जानता है, सबको पता है। परंतु राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? यहां प्रश्न यह है कि राजस्थान का ताजमहल कहते किसको है? राजस्थान का ताजमहल
राजस्थान का ताजमहल, अगर इस पेपर में आपको ये लगता है कि आपके लायक एक भी प्रश्न है तो लाइक जरूर करना और एक शेयर तो दे ही देना। राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? ताजमहल तो सबको पता है आगरा में, परंतु राजस्थान का ताजमहल है वो कौन कहलाता है? किराड़ू मंदिर या अबला मेणी का महल, काका साहब की दरगाह या जसवंत थड़ा, कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है जसवंत थड़ा, जोधपुर में स्थित है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो राजस्थान का छोटा ताजमहल किसको कहते हैं? राजस्थान का छोटा ताजमहल। अब अपने यहां एक ऑप्शन तो कट गया, जसवंत थड़ा तो हो ही नहीं सकता, राजस्थान का ताजमहल है। अबला मेणी का महल, किराड़ू मंदिर या काका साहब की दरगाह, ये दरगाह शब्द है, काका साहब की दरगाह है, किसको कहते हैं? क्या होगा उत्तर? अबली मेणी का महल जो कोटा में स्थित है, इसको कहते हैं राजस्थान का छोटा ताजमहल। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल, अबली मेणी का महल जो है उसे कहते हैं राजस्थान का छोटा ताजमहल। अब देखो इसके आगे है कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल किसको कहते हैं? अब दो ऑप्शन आप काट सकते हो। आपको पता है भाई जसवंत थड़ा जो है वो राजस्थान का ताजमहल है, अबली मेणी का महल है राजस्थान का छोटा ताजमहल है, तो या तो किराडू होगा और या फिर काका साहब की दरगाह होगी। दो ऑप्शन में से तुक लगाने की जरूरत नहीं है, याद ही रखने की जरूरत है। क्या होगा? काका साहब की दरगाह है। इसे राजस्थान का या कांठल का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, छोटा ताजमहल अबला मेणी का महल और कांठल का ताजमहल काका साहब की दरगाह। इसके अलावा एक ये उत्तर भी देते जाइए कि दक्षिण भारत का ताजमहल किसको कहते हैं? ऑप्शन में ये उत्तर जरूर देना, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किसको कहते हैं, परंतु तब तक आप मुझे ऑप्शन में उत्तर दीजिए कितने लोगों को पता है, ये देखना है मुझे। अब देखो इसके बाद में पति की याद में पत्नी ने ताजमहल कहां बनवाया? पति की याद में पत्नी ने ताजमहल कहां बनवाया? ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनाया, परंतु यहां पे पति की याद में ताजमहल बनवाया गया है। अब किसने बनवाया? हमने भी मोहब्बत की लेकिन हमारे साथ कुछ खास नहीं हुआ। ताजमहल तो हम भी बनवा देते लेकिन हमारा लोन पास नहीं हुआ। अब यहां ये बताइए कि पति के याद में ताजमहल कहां बना हुआ है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। जोधपुर, कोटा, बाड़मेर, चूरू, कौन से जिले में? जी हाँ, अपने ही जिले में, चूरू जिले में है ये। पति की याद में बनाया हुआ ताजमहल, पत्नी ने ताजमहल बना दिया अपने पति की याद में। दिमाग में रखना इसको भी। अब इससे आगे देखो, थार का गढ़ा किसको कहते हैं? थार का मरुस्थल है, सभी जानते हैं, और प्रश्न पूछा गया है थार का गढ़ा किसे कहते हैं? तो थार के गढ़े से यहां क्या मतलब है? यानी यहां पे इस थार के मरुस्थल में भी पानी आता है, वो भी मीठा पीने लायक पानी। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे पूरा मरुस्थल फैला हुआ है और फिर भी मीठा पानी निकल रहा है? चांदन नलकूप जैसलमेर में, अबली मेणी का महल कोटा में, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में, काका साहब की दरगाह प्रतापगढ़ में। कौन से उत्तर के साथ जाएंगे आप? मैं आपके साथ जाऊंगा। आपका उत्तर क्या होगा इसमें? बिल्कुल बाटाड़ू का कुआं नहीं होगा, इसका उत्तर होगा चांदन नलकूप, चांदन गांव जैसलमेर। इसे थार का घड़ा कहते हैं। आगे देखिए, मरुस्थल का जलमहल किसे कहते हैं? वही थार का मरुस्थल है और यहां एक कुएं में पानी निकलता है जिसको कहते हैं बाटाड़ू का कुआं, और ये बाटाड़ू का कुआं मरुस्थल का जलमहल कहलाता है। चांदन नलकूप थार का घड़ा कहलाता है।
दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को दिमाग में रखो। थार का घड़ा किसको कहते हैं? चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न देखो, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? यह प्रश्न पिछली बार ग्राम सेवक के एग्जाम में आया था। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ है? बहुत ही इजी प्रश्न है। सुजानगढ़, लाड़नू, जयपुर, डूंगरगढ़, कहाँ पे है ये दानचंद चोपड़ा की हवेली? ऑप्शन में उत्तर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर नहीं रुकना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। केवल इसमें आपका ये मत देखिए कि आपका हित, सबका हित छिपा हुआ है। शेयर जरूर कीजिए इसको। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? दानचंद चोपड़ा की हवेली डूंगरगढ़ में, लाड़नू में, सुजानगढ़ में, जयपुर में। बिल्कुल जयपुर पर मत जाइए, सुजानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है भाई। और ये प्रश्न ग्राम सेवक में पिछली बार आया था, अब की बार ग्राम सेवक दोबारा आ रहा है। दिमाग में रखिए आप इन चीजों को। दानचंद चोपड़ा की हवेली। अब देखिए, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? पहाड़ी किसकी पूछ ली? ईगल की दुर्ग कौन सा है ये पूछ लिया। ईगल की पहाड़ी पर, यह 2018 में राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दी थी इस प्रश्न ने, पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको यह दिमाग में रखना है, ईगल किसको कहते हैं? चील को। चील कह दो या ईगल कह दो, काइट कह दो, वही चील जो है इसका टिल्ला है। चील का टिल्ला जयपुर में है, और इसी चील के टिल्ले पर जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग। तो यहां चील दे दिया और चील को कहते हैं ईगल। तो हमें तो जयगढ़ ढूंढना है, कहां है? ऑप्शन ए में। चील का टिल्ला कहां स्थित है? जयपुर में, जयगढ़ दुर्ग के नीचे। जयगढ़ दुर्ग चील के टिल्ले पर बना हुआ है, और चील के टिल्ले को यहां कहा गया है ईगल की पहाड़ी। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल प्रश्न है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो आपने पढ़ा ही होगा, परंतु इसमें अरावली की सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछी। आप सबको पता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, परंतु प्रश्न पूछने वाले ने पूछा है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अरावली की बताना है भैया। हाँ बताइए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कहाँ है ये? सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये दिमाग में रखना है। लाइक नहीं रुकना चाहिए भाई, अब की बार बिल्कुल भी मत रोको और अधिक से अधिक शेयर करो। कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैमल मैन सिद्धराज डड्ढा, राय सिंह, अशोक टांक, कुंवर चूड़ा, किसको जाना जाता है? कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कोष्टक में वो भी बताइए। टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? और यहां बताइए कैमल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैमल मैन राय सिंह, सिद्धराज डड्ढा, कुंवर चूड़ा, अशोक टांक। ऑप्शन 4 आपके सामने है, क्या बताते हैं? लॉक कर दें। अशोक टांक। अशोक टांक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है भाई। जो अदर प्रश्न पूछे हैं वो बताते जाइए, रुकिए मत। ऐसी ही एक सीरीज अगले वीडियो में लाऊंगा, इससे भी जबरदस्त। इसको शेयर करना बिल्कुल मत चूकना, अधिक से अधिक शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद।